हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिच ब्रीद चैनल में। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, कैसे काम करता है और ऐसे किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या प्रॉफिट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो निवेश का या इन्वेस्टमेंट का मतलब फ्यूचर में फाइनेंशियल ग्रोथ की उम्मीद के साथ स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या एफडी जैसी परिसंपत्तियों या एसेट्स में धन या संसाधनों को लगाना, ताकि समय के साथ अतिरिक्त आय या मूल्य वृद्धि अर्जित की जा सके। यह पूंजी निर्माण का एक तरीका है, मतलब पूंजी निर्माण का एक तरीका है जो फाइनेंशियल एम को प्राप्त करने में मदद करता है, जिसमें जोखिम उठाना और संभावित रिटर्न को संतुलित करना शामिल है। इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट एक ऐसा है, एक पूंजी निर्माण करने का तरीका है जिससे आप फाइनेंशियल एम को प्राप्त कर सके। आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर दूसरा है, ये काम कैसे करता है, इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है। तो निवेश में या इन्वेस्टमेंट में आप अपने पैसे को ऐसी जगहों पर लगाते हैं जहां से भविष्य में लाभ मिलने की संभावना होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल है ना, आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं आप, है ना। कंपनी के आप किसी भी कंपनी के शेयर बाय करते हैं और अगर वह कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है, वो आपके शेयर का मूल्य बढ़ जाता है जिससे आपको लाभ होता है। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और आगे चल के उसका प्राइस जो होता है वो बढ़ जाता है फ्यूचर में, तो आपको उससे लाभ मिलता है। मान लीजिए आपने किसी शेयर को आज 20 रुपये में खरीदा, आगे चल के वो 100 में हो जाता है, तो आपको इससे प्रॉफिट मिलता है। तो ये ऐसे काम करता है कि किसी कंपनी में आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया, उस शेयर में इन्वेस्ट किया और आगे चलकर उसका प्राइस बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट होता है। तो ऐसी किन चीज़ें, मतलब किन चीज़ों में आप किन बहुत से इन्वेस्टमेंट करने के टाइप से कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप शेयर मार्केट, जहाँ पे आप स्टॉक या शेयर खरीद सकते हो। आप किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकते हो, मतलब किसी भी कंपनी के शेयर या स्टॉक खरीद सकते हो और वहाँ पे अपनी हिस्सेदारी खरीद सकते हो ना। दूसरा हो गया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, जो कई निवेशकों के पैसे को एक साथ इकट्ठा करके विभिन्न स्टॉक और बॉन्ड में निवेश करते हैं। और कौन करता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जिन्हें नॉलेज होता है कि किस चीज़ में आपको यहाँ पर सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना रहता है, बाकी जो काम करते हैं एक्सपर्ट्स करते हैं। थर्ड है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट जिसे अपन अचल संपत्ति भी कहते हैं, जैसे घर, जमीन या अन्य संपत्ति खरीदना जिससे किराए की आय या मूल्य वृद्धि हो सके। रियल इस्टेट। फोर्थ हो गया एफडी। फोर्थ हो गया एफडी, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक फिक्स टाइम के लिए बैंक में पैसे जमा करना और उस पर फिक्स इंटरेस्ट ब्याज दर प्राप्त करना। मतलब आपने किसी फिक्स टाइम में एक बार आपने किसी बैंक या किसी भी संस्था में, वित्त संस्था में आपने एक बार पैसा जमा किया फिक्स टाइम के लिए, और आपको क्या होता है कि एक इंटरेस्ट मिलता है, एक ब्याज मिलता है, दर प्राप्त होता है, एक मतलब हर महीने एक ब्याज आपको मिलता है उस पैसे पे। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, फिक्स डिपॉजिट। फिफ्थ होता है आपका गोल्ड हो गया या सिल्वर। ये जो कीमती धातु होती है ना, उनमें इन्वेस्टमेंट। गोल्ड और सिल्वर जैसी धातुओं को खरीदना जिनका मूल्य बढ़ जाता है आगे चल के, ये है जिन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊँगा इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट क्या होता है आपको, कि अगर आपने कभी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको प्रॉफिट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज होती है, आपकी जो धन है उसकी ग्रोथ होती है। समय के साथ पैसे को कई गुना बढ़ाने का मौका मिलता है
इन्वेस्टमेंट से वेल्थ इंक्रीज होती है। सेकेंड है अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स, लंबी अवधि के फाइनेंशियल एम जैसे रिटायरमेंट हो गया, हाउस खरीदना हो गया, कार खरीदना हो गया, हासिल करने में मदद करता है। मतलब अचीव फाइनेंशियल गोल, मतलब इन्वेस्टमेंट से आप छोटे छोटे फाइनेंशियल एम को पूरा कर सकते हो। जैसे आप घर बना सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट करके पैसे बचा के कार खरीद सकते हो, या कुछ भी चीज़। थर्ड हो गया है इनकम क्रिएशन। निवेश से या इन्वेस्टमेंट से नियमित आय जैसे किराया या लाभांशों से उत्पन्न करना की जा सकती है। मतलब इनकम क्रिएशन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो मकान होते हैं आपके, उसको किराया देकर, पर रेंट पर देकर आप रेंट मिल सकता है आपको, एक ये लाभ होते हैं। यहाँ पे आप इनकम क्रिएशन भी कर सकते हैं, वेल्थ इंक्रीज कर सकते हैं, अचीविंग फाइनेंशियल गोल। तो आपको मैंने समझा दिया कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट हर एक किसी व्यक्ति को करना चाहिए। जो आज मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं, उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हर एक इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो आप एफर्ट नहीं कर सकते हो एक बार में, और इससे क्या होता है जो आपका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग होता है कि आगे चल के आप फ्यूचर में एक अच्छी वेल्थ इंक्रीज करके फ्यूचर आपका अच्छे से गुजरे। मतलब सीधी सी बात है कि आगे चल के बैठ के खा सकूं, मतलब नहीं करना पड़े, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट करो। आज इन्वेस्टमेंट करोगे तो 5 साल 10 साल बाद आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपको मैंने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों करना चाहिए। क्योंकि अपने कोई प्रॉफिट मिलता है, क्यों मिलता है, मैंने आपको बताया कि क्या क्या प्रॉफिट आपको मिलता है आगे चल के। तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको। थैंक यू।